हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर नंबर 6 महाराष्ट्र बोर्ड का पार्ट 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और इसके साथ साथ आईएफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो पहले शुरुआत करता हूं अपने टॉपिक की। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर 3 मार्क्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सीबीएसई वालों को भी इंपॉर्टेंट है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसको शॉर्ट में मैं क्या लिख लेता, आईएफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब वन स्टेप है, फिर फाइनल आंसर जो आता है उसको लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने वाले इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल बोलते हैं। आईएफ बोले तो आधे तक ही लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले सर कंडीशन क्या रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में चाहिए बेटा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्या लिख लेता, क्यू एक्स। ठीक है, एक मॉडल ऐसा, या फिर समझ लो क्वेश्चन अगर अपना रेसिप्रोकल हो गया, जैसे कि आपको विद रेस्पेक्ट टू y लेना है, तब पी एक्स क्या लिख लेता बेटा, प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। दो मॉडल है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो यहां पे आपको y के सामने जो रहेगा वो p की वैल्यू, और जो q के सामने रहेगा वो x की वैल्यू। सबसे पहले IF निकालेंगे। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e की पावर p इंटू dx। तो जो p की वैल्यू इसमें पुट करना है, इंटीग्रेट करना है। उसके बाद y इंटू क्या लिख लेता, जो IF है इज इक्वल टू q इंटू क्या लिख लेता बेटा, IF मल्टीप्लाई बाय क्या लिख लेता, dx। ठीक है, ये होगा बेटा इसका। इसी को लीनियर डिफरेंशियल बोलते हैं। IF मतलब यहां तक ही करना है। IF का मतलब क्या होता है, ओनली e की पावर p की वैल्यू डाल के इंटीग्रेट करके छोड़ देना, वो IF हो जाता। उसके बाद आपको अगर लीनियर डिफरेंशियल पूछा तो y इंटू IF q इंटू IF मल्टीप्लाई बाय dx करना। अगर MCQ या 1 मार्क में पूछा तो खाली IF पूछता, 3 मार्क में पूछा तो लीनियर डिफरेंशियल पूछता। अगर समझो अपना क्वेश्चन पलट गया, dx बाय dy के फॉर्म में रहा, तो p और q डिसाइड कर दो। IF का फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर p इंटू डी वाई हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू y है। उसके बाद y की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x इंटू क्या लिख लेता, IF। ओके, इज इक्वल टू q इंटू क्या लिख लेता, IF मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा, dy, बिकॉज ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, ये दो मॉडल है बेटा, इसके बेस पे ही क्वेश्चन रहेगा। जैसे अगर अपन ने एक एग्जांपल किया, क्वेश्चन है बेटा dy बाई डी एक्स प्लस p y। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, इधर e की पावर माइनस एक्स इंटू क्या लिख लेता। ये अपना क्वेश्चन समझ लो, ऐसे ही मैंने बनाया क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स। मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक का एग्जांपल समझ लो, या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो सकता है। और ये क्वेश्चन जब आता है तो 2 मार्क या 3 मार्क में पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो आपको जो y के सामने आएगा बेटा, ये वाले मॉडल में आ रहा बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x के मॉडल में। तो यहाँ पे p की वैल्यू डिसाइड करो बेटा, 1 है, और q की वैल्यू क्या है बेटा, e की पावर माइनस एक्स। तो IF इज इक्वल क्या लिख लेता, e की पावर p बोले तो 1 इंटू dx। तो IF की वैल्यू क्या आती बेटा, e की पावर x लिख लेता, e की पावर x। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल मतलब IF बोले तो y इंटू क्या लिख लेता, e की पावर x। जो IF की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देना है। और इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब कौन है, e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय कितना, dx, y इंटू e की पावर x। अब ये दोनों कट जाएंगे बेटा, 1 अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर x मल्टीप्लाई बाय dx। ये दोनों कट गए, तो y इंटू क्या लिख लेता, e की पावर x, 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय dx, y इंटू e की पावर x, x प्लस क्या लिख लेता बेटा, c। देख लो बेटा, जैसे 2 टॉपिक है उसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल बताया छोटा सा, ये 2 मार्क में पूछा जाता है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ऐसे ही बनाया मैंने, जो एग्जांपल का होगा टेक्स्ट बुक का। तो टेक्स्ट बुक का क्यों पढ़ाता बोले तो बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के एग्जांपल से पूछा जाता है, फर्स्ट एग्जांपल से। ठीक है, इसलिए हर जगह देखो मैंने पहला एग्जांपल आपको करवाया। और याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जितने भी मैंने अभी तक सीरीज में बनाए वो पूरे क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है आप उस क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है बेटा लीनियर डिफरेंशियल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 महाराष्ट्र बोर्ड का पार्ट 2 का। ओके, एक बार देख लो बेटा, लगे तो और एक क्वेश्चन करवा देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, एक बार देखते, लगे तो और एक क्वेश्चन कर लेते इसका। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते बेटा इसका, और एक dy बाई डी एक्स y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, सेम टॉपिक का ही क्वेश्चन है, dy by dx प्लस y by x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3 बोला है। ओके, ये भी कौन सा फॉर्म बेटा, dy by dx। यहाँ पे p की वैल्यू डिसाइड करेंगे 1 by x और q की वैल्यू डिसाइड होगी बेटा x की पावर 3 माइनस 3, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे बेटा, if मतलब मालूम है ना, e की पावर p बोले तो 1 by x इंटू क्या लिख लेता dx। तो if की वैल्यू क्या आती बेटा, e की पावर 1 by x का इंटीग्रेशन log x, e और log कटेगा तो if की वैल्यू आपको आ जाएगी बेटा, यहाँ पर क्या आ सकती है बेटा, if इज इक्वल टू क्या लिख लेता x, क्योंकि e और log कटना मतलब e इधर आने के बाद log if हो जाता, log कटेगा तो बचेगा कितना x। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल y इंटू क्या लिख लेता if मतलब x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 माइनस 3 q की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय x इंटू dx, ठीक है। तो y इंटू एक्स इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होता, x की पावर 4 माइनस क्या लिख लेता 3x मल्टीप्लाई बाय dx। तो x की पावर 4 का x की पावर 5 बाई 5 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या लिख लेता c, और y इंटू क्या लिख लेता बेटा x। चाहिए तो आप x को डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो यहां तक भी छोड़ सकते, कोई इशू नहीं सर हम y के इक्वेशन में लिखते बोलो तो ये टर्म पूरा क्या हो जाता, सबके साथ डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो, नहीं तो फिर यहां तक भी छोड़ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनियर डिफरेंशियल का इक्वेशन है, इसको IF बोलते हैं। IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर किए तो 1 मार्क में पूछा जाता है, तो MCQ में IF मतलब, ओके। और अगर लीनियर डिफरेंशियल बोला तो 3 मार्क में पूछ सकता है सेक्शन सी में, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पेपर में आता ही है, ठीक है। थैंक यू।